घर जाने के लिए निकला। अशांत और विचलित मन लिए सब्जी मंडी पहुंचा। कुछ सब्जियां खरीदी। आज कुछ देर हो गई थी तो घर पहुंचकर खिचड़ी अथवा मैगी बना लेने का विचार चल रहा था। पिछले सप्ताह के एक भी कपड़े धुले नहीं थे। अंत 5-6 दिन से एक ही जीन्स को रगड़ रहा था। एक हाथ से कंधे पर लटके बैग को संभालता और दूसरे हाथ में दूध की थैली पकड़े पसीने से तरबतर चेहरा लिए घर पहुंचा। द्वार का ताला खोलना चाहा तो देखा पल्ले भर भिड़के हुए थे। ताला खुला था। कुछ चिंतित हुआ। जैसे ही घर में प्रवेश किया तो यूं लगा मानो स्वर्ग में आ गया हूँ। शंका हुई कि किसी दूसरे के घर में तो नहीं आ गया। खामोशी से अंदर के कमरे में गया। फ्रिज खोला तो भीतर की ठंडक चेहरे से टकराई। कोने में अचार रखा हुआ था। मेथी की भाजी बारीक और व्यवस्थित कतरी हुई करने रखी थी। सुबह तो फ्रिज में एक ठो बिस्कुट पैकेट रखने की जगह ही नहीं थी। सारा फ्रिज भरा पड़ा था और अब देखो साफ सुथरी जगह ही जगह थी। धीरे से साथ लाई सब्जियां भी फ्रिज में ही रख दी। कोने में रखी पानी की टंकी जिसने हफ्ते भर से पानी का मुंह नहीं देखा था अब वह पूरी तरह से चमक रही थी। तभी ध्यान आ गया कि पीछे अगरबत्ती की खुशबू भी चली आ रही थी। मन को आनंदित कर रही थी। अपना बैग एक कुर्सी पर पटका तो याद आया कि सुबह अपना टॉवल बिस्तर पर ही छोड़ गया था। देखा तो वहां ना होकर वह खिड़की के बाहर तार पर लटका सूख रहा था। अलमारी का पल्ला खोला जिसमें बिना धुले कपड़े थे, लेकिन अब सारे कपड़े धुले, इस्त्री किए, व्यवस्थित रखे थे। सुबह एक रुमाल मिलकर नहीं दे रहा था और अब अंदर साफ सुथरे रुमाल पर रुमाल की गड्डी रखी हुई थी। सुबह सॉक्स की जोड़ी नहीं मिल रही थी तो अलग अलग डिज़ाइन के मोजे पहनकर निकल गया था, लेकिन अब सारे सॉक्स एक स्थान पर उपस्थित पड़े हुए मुझे दिख रहे थे। लाल पीली नीली शर्ट्स बढ़िया हैंगर पर टंगी हुई थी। धीरे से टीवी के सामने बैठा। टीवी जिस पर धूल के परते जम गई थी अब चमक रहा था और स्क्रीन पर चित्र भी स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। प्यास लगी तो पानी पीने किचन में पहुंचा। जिस किचन में लहसुन प्याज और न जाने किस किस किस्म की गंध भरी रहती थी अब खूब जगह देने वाली भोजन की सुगंध महक रही थी। भावनाओं में बहता बाहर आकर टीवी के सामने एक चेयर पर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली और सोचने लगा। फिर आंखें खोलकर अपनी बाह पर चिमटी ली कि कहीं ये सपना तो नहीं। तभी गर्मा गर्म पकोड़े की प्लेट और भाव निकलती चाय किसी ने सामने टेबल पर रख दी। भीतर का अहम जैसे जरा जर्रा होकर बिखर गया। जब थककर आता तो जैसे तैसी दही चावल का गुजारा कर लिया करता था और आज भाव निकलती स्वादिष्ट चाय और गरम गरम पकोड़े आनंद ले रहा था। न चाहते हुए भी आंसू की 2 बूंद आंखों से निकलकर गालों पर बह निकली। फिर खुद को संभालता तो एहसास हुआ क्योंकि आज वो घर पर है। संसार के सारे सुख समृद्धि की प्रदाता वो। किसी के लिए माँ, किसी की पत्नी, किसी की बहन तो किसी की बेटी है। आप कितने ही बड़े हो, महान हो, लेकिन सुखमय जीवन के लिए किसी न किसी रूप में एक स्त्री आपके जीवन में अति आवश्यक है। वो किसी भी रूप में हो मगर घर को घर वही बनाती है।